अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे फिजिक्स क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स। आज का हमारा टॉपिक है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। मींस जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन परफॉर्म कर रहा हो तो हम उसे ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए पहले कुछ टर्म्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। जो क्वांटिटीज जिनके दरमियान हम ग्राफ बना रहे होते हैं उन क्वांटिटीज को हम वेरिएबल्स कहते हैं। The quantities between which a graph is plotted are called variables. उनको हम variables कहते हैं। ये जो variables होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। इनकी टू टाइप्स होती हैं। एक independent variables होते हैं और दूसरे dependent variable होते हैं। जो independent variables means quantities या variables दोनों हम कह सकते हैं। उनको quantities भी कह सकते हैं और variables भी कह सकते हैं। इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज जो होती हैं वो किसी पे डिपेंड नहीं करती, वो खुद वेरी कर रही होती हैं, खुद चेंज हो रही होती हैं। लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल्स या डिपेंडेंट क्वांटिटीज जो होती हैं वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज की वजह से चेंज हो रही होती हैं। अगर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज चेंज होंगी तो उसी रेशियो से डिपेंडेंट क्वांटिटीज भी चेंज होती हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट जो होती हैं वो इंडिपेंडेंट की वजह से चेंज हो रही होती है। एक और हमारा है नेक्स्ट पॉइंट डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हमने इसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है। तो डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वो इंटरचेंजेबल होते हैं। मींस डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट की जगह पे लिख सकते हैं जब बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में मोशन परफॉर्म कर रही हो। मीन बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है तब हम डिस्प्लेसमेंट की जगह पे डिस्टेंस भी लिख सकते हैं। और इसी तरह वेलोसिटी एंड स्पीड आर आल्सो इंटरचेंजेबल। और वेलोसिटी और स्पीड भी इंटरचेंजेबल होती है। लेकिन बात वही है कि जब हमारी बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में मोशन परफॉर्म कर रही होगी, स्ट्रेट लाइन में मोशन परफॉर्म कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस की जगह पे रिप्लेस हो सकता है और स्पीड की जगह पे वेलोसिटी या वेलोसिटी की जगह पे स्पीड को हम लिख सकते हैं, उसकी जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं। तब हो सकता है ये व्हेन मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन परफॉर्म कर रही है। तो हमेशा हम टाइम जो है वो एक्स एक्सिस पे लिखते हैं। टाइम इज टेकन अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, सॉरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मींस एक्स एक्सिस, और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड या फिर वेलोसिटी ये तमाम हम वर्टिकल एक्सिस पे मींस वाई एक्सिस पे लिखते हैं। बनाइए, फर्ज करें कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है 20 पे, लेकिन वो साकिन है, कोई मोशन परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन टाइम तो गुजरता जा रहा है, टाइम तो पास हो रहा है। तो हम एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। ये है टाइम ग्राफ, यानी कि डिस्टेंस का और टाइम का ग्राफ जब बॉडी कोई भी मोशन परफॉर्म ना कर रही हो, साकिन खड़ी हो। नेक्स्ट है हमारा कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, मींस के ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तब हम उसका ग्राफ जो है वो कैसे बनाएंगे। अब देखिए वो इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट तय कर रहा है या इक्वल डिस्टेंस तय कर रहा है, तो तब उसका जो ग्राफ है वो एक स्लोप पे बनेगा, क्योंकि टाइम भी चेंज हो रहा है, उसी रेशियो से हमारा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस भी उसी रेशियो से ही चेंज हो रहा है। ये एक हमने स्लोप ड्रॉ कर ली है, स्ट्रेट लाइन में वो मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है और इक्वल टाइम है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। स्ट्रेट लाइन हमारे पास बन गई। फर्ज करें कि हमने उसकी स्पीड जो है इस पॉइंट से 30 वाले पॉइंट से फाइंड करनी है, और एक हम ये लेते हैं यहाँ पे, ये पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है। अब हमने उसकी स्पीड जो है वो ए से बी तक फाइंड करनी है ग्राफ के जरिए। तो ये हमारे पास आ गया पॉइंट बी। अब ए जो है वो ऑलमोस्ट ए यहाँ पे लेगा कि ये 10 के बराबर हो जाए, ये 10, और टाइम जो है वो 5 सेकेंड उसने कवर किए। 5 सेकेंड में उसने जो है 10 मीटर कवर किया है। अब हमारे पास उसकी जो स्पीड है या वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट, इस पे ये हमारे पास 10 और 30 इन दोनों का हम डिफरेंस ले लेंगे। 20 में से 10 को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये हम नीचे वाला पोर्शन हमने छोड़ दिया है, हम पॉइंट 10 से ले रहे हैं। ए पॉइंट से बी तक उसकी जो स्पीड है वो मालूम करें। तो उसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड हमारे पास आ जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 20 जो उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, और हमारे पास टाइम आ जाएगा 15 और 5 का डिफरेंस दोनों का, ये हमारे पास आ जाएगा 10। हमारे पास
10 आ गया सेकेंड और ये हमारे पास आ गया मीटर में। अब हम अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड आ गई मीटर पर सेकेंड में। ये है इसकी स्पीड। इसको हम इस तरह मालूम कर सकते हैं ग्राफ में, जब कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो, मींस के इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा हो, तब वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। और स्ट्रेट लाइन में जब मूव करेगा तो किसी भी पॉइंट पे, अब हम यहाँ पे 20 पे भी, यानी जब 20 कवर करेगा 20 मीटर तो 10 सेकेंड भी वो उतना ही टाइम कंज्यूम करेगा, 10 सेकेंड। तो इन दोनों का भी डिफरेंस ले सकते हैं। अगर वो आगे जा रहे हैं 20 पे भी तो हमारे पास हमेशा स्पीड यही आएगी। ये स्पीड कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहेगी, यानी कि हर 5 सेकंड में वो उतना ही डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर कर रही है। अब हमारा अगला टॉपिक है कि हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ फाइंड करना है जब स्पीड जो है वो वेरिएबल हो, कांस्टेंट स्पीड ना हो, मीन स्पीड कभी कम हो रही है कभी ज्यादा हो रही है, तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस तरह बनेगा। अब ऑब्जेक्ट जो है स्टार्ट में फर्ज करें कि वो कोई डिस्टेंस कवर नहीं करता, बहुत कम डिस्टेंस, लेकिन टाइम जो है वो गुजरता जा रहा है, टाइम पास हो रहा है। तो फिर अगर एकदम से उसने ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया है, टाइम कम है और फिर ज्यादा, तो इस तरह कुछ स्लोप से या जिगजैग टाइप जो है वो हमारे पास लाइन बनेगी, उसका जो ग्राफ है वो इस तरह बनेगा। अब हम किसी भी पॉइंट पे फर्ज करें कि हमने ये पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पे हम मालूम करते हैं 0.5 से इस पॉइंट तक कि उसने कितनी उसकी स्पीड है। तो स्पीड हम कैसे इसकी मालूम करेंगे, इस पॉइंट से यहाँ तक, यहाँ पे ये पॉइंट ए है और ये हमारे पास पॉइंट बी है, यहाँ से टाइम बन रहा है ऑलमोस्ट 20 और डिस्टेंस जो उसने कवर किया है वो 30 मीटर है। तो स्पीड किस तरह बनेगी, स्पीड उसकी होगी, डिस्टेंस 30 ही है क्योंकि स्टार्ट से हम ले रहे हैं 0.30 और उसने टाइम कवर किया है, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, ये हमारे पास 15 आ जाएगा क्योंकि 5 पॉइंट से ले रहे हैं, इसलिए टाइम हमारे पास सेकंड्स में होता है और डिस्टेंस जो होता है वो हमारे पास मीटर में होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा ऑलमोस्ट 2 मीटर पर सेकंड उसकी जो है वो स्पीड है। लेकिन ये जो स्पीड है ये कांस्टेंट नहीं आएगी, ये डिफरेंट आएगी, हर पॉइंट पे जो है हमारे पास डिफरेंट स्पीड आ रही होगी। अब नेक्स्ट फर्ज करें कि हम इस पॉइंट पे ले लेते हैं 15 पे, ये पॉइंट बी हमारा यही रहेगा और नेक्स्ट पॉइंट हम ले रहे हैं 15 पे, उसका डिस्टेंस ये ऑलमोस्ट 20 और 30 के बिटवीन आ रहा है। स्पीड फिर यहाँ पे कैसे होगी, डिस्टेंस उसने कवर किया है 20.5 कर लेते हैं हम, और जो हमारे पास टाइम है वो भी 15 और 5 का डिफरेंस जो है वो 10 आ जाएगा हमारे पास। और इसको डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आता है 2.05 मीटर पर सेकेंड। तो ये देखिए पहले हमारे पास जो स्पीड आई है वो 2 आई है, अब हमारे पास 2.05, मतलब कि ये चेंज हो गई है स्पीड, इक्वल जो है स्पीड नहीं है, स्पीड जो है वो वेरिएबल आ रही है। इसी तरह पहले जब हमने पढ़ा था तब कांस्टेंट स्पीड से जब बॉडी मूव कर रही थी तो तब उसका टाइम ग्राफ जो था वो एक स्ट्रेट लाइन में बन रहा था। अगर हम किसी भी पॉइंट पे उसकी स्पीड मालूम करते तो हमारी स्पीड का आंसर जो था वो सेम आना था, डिवाइड करने के बाद, डिवीजन करने के बाद, किसी भी 2 पॉइंट्स हम ले ले स्पीड तो तब हमारे पास स्पीड जो है वो इक्वल आनी थी। लेकिन यहाँ पे स्पीड हमारे पास हर पॉइंट पे चेंज आ रही है। फर्ज करें अगर हम इस पॉइंट पे भी ले लें तब भी हमारे पास जो है वो स्पीड चेंज आएगी। तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल। इससे पहले हमने वेरिएबल स्पीड, इससे पहले हमने पढ़ा था कांस्टेंट स्पीड के साथ जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है।